दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बड़े से बड़ा कष्ट भी सिर्फ गौ माता की सेवा करने से दूर हो जाता है। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही परिवार को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। गाय की सेवा से कुंडली का कोई भी दोष दूर हो सकता है और पितृदोष आदि के कारण आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। गौ माता की सेवा का जिक्र सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं है, बल्कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है और लोगों को गाय की सेवा करने का संदेश दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वो श्राप भोगना पड़ रहा है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वो श्राप कौन सा था? चलिए मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपको बताती हूँ। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देव ऋषि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वो पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। ये क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, तुम्हारा ये प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता। तब देवऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाइए। प्रिय मित्र, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो मित्रों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि देवऋषि, एक नगर में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास एक गाय थी। वो गाय दूध देती थी और रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर उस दूध की बिक्री किया करता था। रामू गाय का दूध खुद भी पीता और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वो गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है आपने। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि, वो गाय कहती है, देखिए, जो आपके 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वो कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वो गाय आगे कहती है कि जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खाकर, जंगल में घास खाकर मैं अपने पेट को भरती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है ये तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवऋषि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वो गाय रामू के द्वार पर आ जाती तो रामू लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगाकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि, धीरे धीरे जब वो गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ तो उसी जंगल में एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि ये गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ कि इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वो स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत
होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, जब उस गाय का समय नजदीक आ गया तब उसने जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि, कुछ समय बाद वो स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है, तब वो स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, ये तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया, चलो अच्छा हुआ। वो स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़ के अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वो स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है तो वो गाय कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। ये हमारा जो बच्चा है ये पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठा करके तुम मेरे गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो जाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद, जैसा अब है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवऋषि, जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर ये परोपकार क्यों करूं। जैसे ही स्त्री ने उस गाय का मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वो अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवऋषि, उसी समय गाय ने दुखी होकर श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और ये जो मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और ये आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लग जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवऋषि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। ये बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग ही जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जात को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्रियों का बच्चा 9 से 10 महीने बाद ही चलने लायक बनता है और गाय का बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए दोस्तों, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसीलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद ही स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को ये श्राप भुगतना पड़ रहा है। हिंदू धर्म में दोस्तों, गाय को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है और उसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गाय में देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। कहा जाता है कि गाय की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। यदि आपके जीवन में दोस्तों कई तरह की परेशानियां हैं तो यहाँ जानिए गौ माता से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। कहा जाता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंच जाती है, इसीलिए शास्त्रों में पहली रोटी गाय के लिए निकालने की बात कही गई है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से आपके जीवन की तमाम समस्याएं कट जाती हैं और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। ये बेहद शुभ होता है। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। इसी के साथ शनि से जुड़ी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए काले रंग की गाय की सेवा करें। इसके अलावा अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को काले रंग की गाय दान कर दें। इससे आपकी तमाम समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसी प्रकार से कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ चने आदि खिलाएं। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय गौ माता जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।